कर्मी 14 पद वाला भी बोलना जवान जो मुख्यमंत्री के जिले से मैं बिलोंग करती हूँ, गोरखपुर से। ये झूठा आश्वासन ना दें, जो भी करना है हमारे जवानों को हमेशा सहमत रखें और हर वक्त उनको ये झूठा पेपर में आउट ना कराएं। मेरे सीपी चंद जो अधिकारी हैं वो बार बार हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यहाँ से जो भी अधिकारी आता है बार बार एक ही बात कहता है कि आप लोगों को बापू भवन ले जाया जा रहा है, आपको विधानसभा ले जाया जा रहा है, आपको मुख्यमंत्री जी से मिलवाया जा रहा है, लेकिन हम लोगों को एक बार भी किसी भी अधिकारी से मिलवाया नहीं गया। आपकी संख्या कितनी है? 20,000 की हमारी संख्या है। इस धरने को आप कितने दिन चलाएंगे? इस धरने को हम लोग तो सोच रखे हैं कि अनिश्चित काल रखेंगे, क्योंकि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग हटने वाले नहीं हैं। हम महिलाओं को एकदम बेघर कर दिया गया है, बेरोजगार हो गए हैं हम महिलाएं। हम लोगों को भर्ती तो कर लिया उन्होंने, लेकिन हम लोगों को कोई रास्ता नहीं दिया, कोई खाने का ठिकाना नहीं रखा। 250 रुपए में तो उनके कुत्ते बिस्किट और वो चॉकलेट खाते होंगे, मीट खाते होंगे, मछली खाते होंगे, जो 250 में हम लोग पूरा परिवार चलाते हैं। मैं मुख्यमंत्री महोदय से ये इतना ही कहना चाहूँगी कि हम लोगों की बातों पर गौर करें और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और हम लोगों को पूरी जो भी मांगे हैं हम लोगों की मांगे पूरी करें। रेगुलर ड्यूटी परमानेंट। हाँ, हम लोगों की मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो फिर कल वो चक्का जाम किया जाएगा और किसी भी शासन प्रशासन की बातें नहीं मानी जाएगी। जय। हमारा ये अधिकार बनता है कि अगर हमें पेट भर रोटी नहीं दे सकती है तो हमारा कम से कम जो नियमित वेतन है कम से कम वो तो दे सके, जिससे हमारे परिवार का पालन पोषण हो सके, हमारे बच्चों का पालन पोषण हो सके और हम एक अपनी खुशहाल जिंदगी जी सके। इस धरना को आप कितने दिन चलाएंगे? ये धरना हमारा आज शाम तक रहेगा और शाम तक अगर हमें शासन के द्वारा अगर कोई मांग अगर नहीं आती है या कोई किसी प्रकार का सुनवावन लिखित में नहीं आता है तो हम प्रातः सुबह 7 बजे चक्का फिर जाम करेंगे और चक्का जाम हो गया तो अब की बार हम प्रशासन भी हटाएगा तो हटने वाले नहीं, मगर वर्दी की अभी शान रखी है, प्रशासन की बात रखी है, इस वजह से हम लोगों ने पीछे कदम कर लिए है, इस वजह से हम लोगों ने पीछे कदम कर लिया है। अगर कल तक हमें अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो अब की बार पीछे कदम नहीं करेंगे। हमारा जवान वैसे मर रहा है, भूखों मर रहा है, हम मरने के लिए सभी जवान तैयार हैं। 20,000 खा के भी मर जाएंगे। जो कि हमारी मांगे 22 अक्टूबर को भी इनको गार्डन में रही। 22 अक्टूबर को आश्वासन मिला, आईजी डीआईजी और डीएम साहब ने भी कहा कि आप लोगों का जल्द जो है दैनिक भत्ता 500 रुपये और नियमित ड्यूटी कर दिया जाएगा, मगर अभी तक हमारा जीओ जो है ना ही जनपद में आया है, ना ही हमारी ड्यूटियाँ नियमित की गई हैं और ना ही हमारा किसी प्रकार आश्वासन के अलावा लागू नहीं हुआ, कुछ हम लोगों को ने दिया गया है। 28 तारीख को भी आए और इसके बाद भी हम लोगों को आश्वासन मिला। 28 तारीख के आने के बाद भी शासन ने ये कहा था कि आपको जल्द 15 दिन के अंदर आप लोगों का नियमित ड्यूटी 500 रुपये दैनिक भत्ता लागू कर दिया जाएगा, मगर अभी तक हम लोगों का नहीं लागू हुआ, जो कि आज हम लोग 16 जनवरी को फिर आए हुए हैं। और हमारी उम्मीद यही है कि जब तक अगर हमारी मांग नहीं पूरी होती है जब तक हम यहाँ से जीपीओ पार्क से हिलेंगे नहीं। इसके लिए चाहे हम लोगों को शासन से नहीं, प्रशासन से नहीं, चाहे जिससे हम लोगों को टकराना पड़ेगा, हम लोग आए हैं, टकराएंगे बराबर तक। परिवार कैसे पाला जाए? 250 रुपये में बच्चों की फीस जमा की जाए, क्या घर का खर्चा चल सकता है 250 रुपये में? कमरे का किराया दे, क्या दे बताइए? 250 रुपये में हम लोगों के साथ आप कितनी संख्या में लोग हैं? हम लोग 75-80 जनपद जिले से आए हैं, जो कि हमारा जवान 20,000 से ऊपर है। 20,000 से हमारा जो कि जवान पूरा ज़्यादा है और हम ये चाहेंगे कि हम अपनी मांग मना के रहेंगे सरकार से। और अगर हमारी नियमित ड्यूटी और 500 रुपये दैनिक भत्ता अगर हमारी सरकार 5 मांगों पे अगर हमारे विचारधीन करती है तो उनके आने वाले इस चुनाव में हम पूरा सभी जवानों का सहयोग देंगे। और कहूँगा कि अगर हमारे जवान भाई सभी खुश हो जाते हैं तो ऐसा नहीं, हमारे जनपद से अगर 20,000 जवान आए हैं तो 20,000 जवान आए तो इनके बीवी बच्चे भी हैं। अगर इस तरीके से देखा जाए तो कम से कम 15 लाख से वोट हमारा कम नहीं है। अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग देखो मरने के लिए आए हैं। 250 रुपये में तो मर ही रहे हैं,
250 रुपए में बीवी को किस तरीके से, कैसे बच्चों को फीस अर्जित करे, कैसे क्या खाएं? 250 रुपए में होता क्या है? एक बड़े अधिकारी का मेंटेनेंस वर्दी जो करता है आईजी डीआईजी, उसका 250 रुपए एक दिन का तो वर्दी का मेंटेनेंस में लग जाता है। उस 250 रुपए में हम लोगों को पूरी क्या नाम हमारे परिवार को चलाने का बात करते हैं कि 250 रुपए में। मेरा नाम राम नरेश यादव है। मैं पीआरडी वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारे पीआरडी जवानों का शोषण और शोषण इस प्रकार से हो रहा है कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कई बार सरकार को अवगत भी कराया जा चुका है, लेकिन पता नहीं सरकार तक हमारी बात पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। बीच के अधिकारी दबा देते हैं। हमारी मांग जैसे कि तैसे पड़ी है, आज तक किसी प्रकार की कोई मांग हमारी मानी नहीं गई। जैसे हमारी मांग पूर्व में थी कि हमारे विभाग में 1948 को एक एक्ट पास करके 14 पद सृजित किए गए और 14 में से 9 पदों को सृजित करके राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दिया गया और हमारे 5 पदों को छोड़ दिया गया, जिसमें ब्लॉक कमांडर, हल्का सरदार, दलपत, टोली नायक, रक्षक, इन्हें जो है स्वयं सेवक की श्रेणी में कर दिया गया है। हमारी मांग है कि इनको भी राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए और इनको जो है नियमित जो है रोजगार दिया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि पीआरडी विभाग को युवा कल्याण से अलग करते हुए हमारे विभाग का विभागाध्यक्ष जो है आईपीएस अधिकारी होना चाहिए। और तीसरी मांग हमारी ये है कि जो भी हमारा पीआरडी का जवान 60 साल पूर्ण करता है तो जिस तरीके से अन्य विभागों में है उसी तरीके से पीआरडी के जवान को पेंशन योजना से आच्छादित किया जाए। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो एकमुश्त कुछ फ्री में ऐसी रकम दे दी जाए जिससे कि पीआरडी का जवान अपना स्वयं का परिवार और अपना जीवन निर्वाह कर सके। चौथी मांग हमारी ये है कि हमारे विभाग से उत्पन्न हुए पीएससी, आरपीएफ और पुलिस को, होमगार्ड, सबको नियमित करके राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया गया है और पीआरडी को आज भी 250 रुपया दिया जा रहा है और इसके अलावा इनको ड्यूटी भी नहीं दी जा रही है। तो हमारी यही मांग है कि जिस तरीके से हमारे विभाग से बने होमगार्ड को 500 रुपया और नियमित ड्यूटी और बीमा फंड की सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, वो सारी सुविधाएं हमारे पीआरडी जवानों को, बहनों को दिया जाए।